नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे रिएक्शन वीडियो में। आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं खास फैमिली के बारे में। लोग लगभग जानते हैं इस फैमिली को, और इस फैमिली पे ही क्यों, क्या कारण है कि इतना रिएक्शन वीडियो बनता है। तो चलिए आइए बात करते हैं आगे। और कल की इनकी छोटे बेटे की लाइव हुई है, और लाइव में इनकी बहन, इनकी पत्नी, इनकी जो भाभी हैं, इनकी जो माँ हैं, वो सब गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये ब्लॉगर लोग हैं, रिएक्शन चैनल वालों का तो काम है अपना रिएक्शन देना, और ये लोग अब ब्लॉगिंग छोड़ के जो है वो करने वाले हैं रिएक्शन, और जवाब सवाल करेंगे रिएक्शन चैनल वालों से। और सलूकी जो है हर दूसरे चौथे दिन रिएक्शन चैनल वालों से किया जाता है, और जो है बहुत भला बुरा बोला जाता है रिएक्शन चैनल वालों को। तो बात करेंगे हम यहाँ पे कि जो आंटी जी हैं, एनिवर्सरी आने वाला है और इनका बेटा अचानक से बैंगलोर से गायब हो जाता है, और इनकी बहू अकेले फ़्लाइट में सफ़र करके आती हैं। तो लोगों के मन में जो है वो सवाल उठता है कि आखिरकार बेटा कहाँ गायब हो गया, फिर से तो कहीं बहू को छोड़ के चला तो नहीं गया। और इनका बेटा चला जाता है सीधे विदेश। इन लोगों को तो पता था कि मेरा बेटा विदेश जा रहा है या पहुंच गया है या गया है, तो ये लोग जो है सस्पेंस बना के रखते हैं और बताते नहीं हैं ऑडियंस को। इनके घर में सारे लोगों का अपना अपना चैनल है, और इनका छोटा बेटा बोलता है कि मेरा भाई शादी में गया हुआ है, इनकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा विदेश गया है, और जो लप्पी है, लप्पू की पत्नी, वो तो बता ही नहीं रही है कि मेरा पति कहाँ छोड़ के चला गया बैंगलोर में। और खुद से इनको जो है कैब बुक करके एयरपोर्ट जाना पड़ा, और खुद से फ़्लाइट का टिकट बुक करके बहुरानी जी को आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया था, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया था जो आपका पति जो है फ़्लाइट का बुक नहीं करके आपको जो है दिया, और जो है कैब आपको बुक करके जाना पड़ रहा है? तो लोगों के मन में सवाल उठेगा, इसलिए सवाल उठेगा कि इनका बेटा जो है वो भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम किया था। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 4 महीने ही हो रहे हैं उस बात को बीते हुए कि इनका बेटा जो है कितना एक लेडीज़ के पीछे पड़ के उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और दोनों पति पत्नी मिलकर के उस लेडीज़ का जो है वो सगाई तक तुड़वा दिए, और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को जो पिता मिल रहे थे वो पिता जो है वो छीन ली। ये दोनों पति पत्नी, लप्पू और लप्पी। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि लप्पी और लप्पू जो है बहुत ज़्यादा शातिर हैं, और ये लोग जो हैं वो प्लान बना लिए थे, जो छठ वाला दिन था उसी दिन जगत दीदी को जो है बदनाम करना है सोशल मीडिया पे। और आप सभी को याद होगा कि उस कंट्रोवर्सी में जगत दीदी ने अपने तरफ से कोई भी सफाई नहीं दिया था, और सारा गंदगी जो है वाईटी पे ये लप्पू जो है वो किया हुआ था। एक औरत के पीछे इतना पड़ गया था कि उनको जो है कुछ भी उस समय कदम उठा सकती थी, लेकिन उनका परिवार साथ था, तो वो अपनी बच्ची के लिए जो है वो आज फिर से खड़ी हैं, और लप्पू लप्पी से आगे उनका चैनल है। तो यहाँ पे जो लप्पू और लप्पी है ना, वो पूरे परिवार के साथ मिल कर के ही कंट्रोवर्सी करते हैं। और अभी भी जो है जब बर्थडे था तब भी कंट्रोवर्सी करने का पूरा प्लान बनाया गया था, और जैसी जगत दीदी घूमने निकली थी वैसे ही लप्पू गायब होता है। और हम यहाँ पे बात करेंगे लप्पू के बारे में। तो लप्पू कलाई पे जो है राखी बंधवाया हुआ था जगत दीदी से, और उसी जगत दीदी साथ जो है गंदे गंदे चैट खुद दिखाया है उसने मोबाइल पर, और जो है भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया था। और जगत दीदी की भी इसमें गलती थी। और जगत दीदी तो चलिए अपने लाइफ में भी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये लिच्चड़ परिवार जो है वो उसी गंदगी में ही फैला हुआ है। और हम बात करेंगे कि इनके यहाँ जो है अभी एनिवर्सरी है माता श्री का, और माता श्री सभी लोगों को बटोर ली हैं अपने घर में, और
इन लोगों को डेली ब्लॉगिंग करना होता है और कुछ ना कुछ चैनल पे आना रहता है, सबके चैनल पे। और जिनको जो चीज़ें दिखती हैं, जो कंटेंट मिल जाता है इनके परिवार में, वो उनके घर में वीडियोस डाल देता है बना के। क्योंकि जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वीडियो बनाने के लिए भी इनके घर में लड़ाई होती है कि ये चीज़ मैं दिखाऊंगी, वो चीज़ तुम दिखाना करके, क्योंकि कंटेंट की कमी होती है। और तभी ये लोग रिएक्शन चैनल वालों को पकड़ते हैं और तभी ये लोग कमेंट का भी जो है पूरा वीडियो छाप के रख देते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कल हुआ था लाइव और एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनके पीछे पूरा परिवार हाथ धो करके पड़ा हुआ था। छोटे बेटे ने भी लाइव जो है चलाया था। एक तरफ शर्मा जी का लाइव चल रहा था, दूसरे तरफ छोटे बेटे का लाइव चल रहा था और लाइव में ही लड़ाइयाँ चल रही थी। और जो है छोटा बेटा जो है दिन में वीडियो भी बना के बहुत गंदा गंदा शब्द यूज़ किया था। वैसा उन लोग का संस्कार है, वो लोग शिक्षित परिवार से आते हैं, उनका खुद का स्कूल है। छोटे बेटे ने कुछ पढ़ाई नहीं किया है अच्छे से, और अगर कल को यूट्यूब बंद हो जाता है तो न जाने क्या होगा इनके परिवार का। बड़ा बेटा पढ़ा लिखा है तो चलो उसका तो कई बिजनेस भी चल रहा है और बहुत शातिर है उसका दिमाग, तो वो अपना घर परिवार पाल लेगा। लेकिन छोटे बेटे में जो है सिर्फ लिचड़ापन भरा हुआ है। और जब परिवार पे कोई भी व्यक्ति बोलता है तो ये जो छोटा बेटा है वो सबसे पहले कूदता है, उसके पीछे पीछे जो है पूरा परिवार जो है लिचड़पना पे उतर आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनके ही परिवार के बारे में। और ये वही परिवार है जो इनकी जो माता श्री हैं वो अपनी बड़ी बहू रानी पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाई हुई थी शुरुआती दिनों में, जब इन लोग का चैनल क्रिएट हुआ था। और बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ये लप्पी और लप्पू का चैनल। फिर जो है ये बच्चे के लिए भी बहुत ताने मारती थी अपने बहू को, और खुद इनके बेटे बहू ने ही बताया है कि मेरी माँ जो है वो बहुत ताने मारती है बच्चे के लिए। ये वही परिवार है जिस परिवार में छोटे बेटे की शादी की रस्में चल रही थी, तैयारियां चल रही थी, और बड़े बेटे और बहू जो है वो शादी वाले घर से कहीं दूसरे जगह चले गए थे नाराज़ होकर के। और इतना सारा लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि इनकी पत्नी के मायके वालों को कार्ड नहीं दिया गया था लप्पी के, और जो है लप्पी को तिलक वाले दिन खाना नहीं मिला था। तो एक चीज़ बताइए कि अगर किसी भी बहू के यहाँ उसके देवर का तिलक है तो कोई उसको खाना लाएगा निकाल के कि खाओ बहू रानी जी? ऐसा नहीं चलता है। और उस दिन से जो है वो खाने पीने का लड़ाई इनके यहाँ चला और बहुत भारी लड़ाई हुआ था। बड़े बेटे ने छोटे बेटे की शादी बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर ली थी। हालांकि बाद में जब मटकोड़ होने लगा तब जाके पहुँचे और बारात में पहुँचे थे तो इन लोग का भरत मिलाप हुआ था। अब बात करेंगे हम इनके भाई और बहन के रिश्ते में। तो भाई और बहन में भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे ही है। और ये वही भाई हैं जो अपनी बहन के बारे में बुरा बुरा बोले थे, चाहे बड़े बेटे हों चाहे छोटे बेटे हों। अभी पिछले बार ही जब इनकी बहन आई हुई थी ससुराल में, जब भाग के गई मायके से, और इनकी छोटी बहरानी और छोटा बेटा इतना लड़ाई किए थे अपनी बहन से, इतना लड़ाई किए थे कि इनकी बहन खुद वीडियो अपने ससुराल से बना बना के डाल रही थी कि मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा, मैं अब मायके से रिश्ता नहीं रखूँगी। ये सब तक इनका वीडियो बनाने के लिए चलता है कि सच में चलता है, अब इनके घर परिवार के लोग ही जानते होंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे देवर भाभी पे इल्ज़ाम लगाता है, भाभी देवर पे इल्ज़ाम लगाती है, भाई भाई पे इल्ज़ाम लगाता है, ननद भाभी पे इल्ज़ाम लगाती है। लोग जो हैं वो वीडियो के लिए यहाँ पे किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब कंट्रोवर्सी हुआ था तो लप्पू अपने सास ससुर के बारे में भी भला बुरा बोला था कि मैं पैसा भेजता हूँ उन लोगों के घर और देख रेख करता हूँ। लेकिन सबको पता है कि लप्पू अपने ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ना अपने ससुराल जाना चाहता है। हाँ, जब शादी ब्याह रहेगा और कंटेंट बनाना होगा तो तुरंत पहुंचता है लप्पू वहाँ पे। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब लप्पी के माँ बाप अम्बाला जाते हैं या सिवान आते हैं तो नौकर जैसे काम करते हैं। बात करेंगे हाँ लप्पी के भाई के बारे में। तो लप्पी के भाई का भी चैनल था और उसके चैनल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। और भाई आपको इनके ससुराल आते हुए बहुत कम दिखता होगा क्योंकि उन लोग का बहुत छोटा सा बिज़नेस है लप्पी के यहाँ, तो वो लोग उसमें ही बिजी रहते हैं। और अभी निशा जो है वो पहुँची हुई है
दिल्ली में ये लोग छोड़ दिए हैं इलाज कराने के लिए। तो लप्पी ऐसा भी कर सकती थी कि लप्पी जब अम्बाला में रहती तब खुद रुक करके और इलाज करा सकती थी, या अम्बाला से दिल्ली वो लोग जो बिट्टू रानी के घर जो है हर दूसरे दिन पहुँचे रहते हैं, तो खुद वहाँ अम्बाला रुक के भी इलाज करा सकती थी। लेकिन लप्पी ने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो ये है इनका बहन बहन का रिश्ता, और इन लोग के रिश्ते खुद ही जो है इतने बिखरे हुए हैं, इतने बिखरे हुए हैं कि सारा कुछ यहीं सोशल मीडिया पे है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा ही है कि जो कन्यादान की हुई बिटिया रानी है, जो अंशु है, उसका जब भाई ख़त्म हुआ था तब तक ये छोटे बेटे वहाँ कैमरा चालू करके वीडियो बना रहे थे, वो रो रही थी। अंशु के परिवार में मातम छाया हुआ था, और आज फैमिली के छोटे बेटे को जो है वो सूझ रहा था कि बनाना है कंटेंट के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ख़ासकर ये छोटा बेटा, उन्होंने कंटेंट के लिए जो है अंशु का शादी अपने घर से किया और खूब कंटेंट छापा, खूब जो है डॉलर छापा, और वही चीज़ अब जो है रिश्ता तोड़ दिए हैं। और कभी बोले थे कि हमारी एक ही बहन है, कभी बोलते हैं हमारी 2 बहन हैं, कभी बोलते हैं कि हमारा जो है सगी है, कभी बोलते हैं कि नहीं सगी है, अपने अपने होते हैं। तो इन लोग का हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ वीडियो जो है बनाना है, डालना है। अभी जो आंटी जी हैं वो अपने दोनों बहुओं को ट्रोल कर रही थी कि हमारी बहुएं जब हमको काम पड़ता है तब हमारी दोनों बहुएं जो हैं रहती नहीं हैं, काम नहीं आती हैं, बस काम आती है तो मेरी बिटिया रानी काम आती हैं। और बात करेंगे हम जब ये इनकी बिटिया, बड़ी बिटिया का जब ऑपरेशन हुआ था तो इनके यहाँ से कोई भी नहीं गया था बिटिया को देखने के लिए। और बिटिया अपना जो है पूरा सब कुछ, जब ये लोग पे परेशानी आती है तब वो हाथ पैर खड़े करके एकदम दौड़ आती है अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। और हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो लप्पू लप्पी का ये परिवार है, ये पूरा लप्पी लप्पी को ही वाहवाही देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लप्पू और लप्पी की वजह से ही इनका चैनल है। तो लप्पी ससुराल में भी जाती है तो आराम से रहती है, और सारा जो टिगड़ा है या डांट है वो छोटी बहुरानी को ही सहना पड़ता है। और जब छोटी बहुरानी के यहाँ से तीज आया था तो एक साड़ी के लिए कितना ये आंटी जी सुनाई हुई थी, जो छोटी बहुरानी हैं उनके मायके वालों को। और छोटी बहुरानी को भी जब दुर्गा पूजा था और तैयार हुई थी छोटी बहुरानी, तो यही सास हैं जो बोली हुई थी कि ऐसे ही तैयार होके, जो दुर्गा जी का रूप है ऐसे ही तैयार होके और कटोरा लेके जाके सिवान जहाँ पे दुर्गा पंडाल में बैठ जाएगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो यही है ये सास जो अपनी बहू को ऐसा ऐसा बोली थी, चाहे बड़ी बहू हो चाहे छोटी बहू हो, किसी को भी ये छोड़ती नहीं है। और वीडियो बना रही हैं, क्यों वीडियो इसलिए बना रही हैं कि खुद का ये जो माँ है वो खुद का पैसा खर्च अपने ऊपर करती है, छोटा बेटा अपने ऊपर पैसा खर्चा करता है और ये बड़े बेटे बहू अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। जब कान का ऑपरेशन हुआ था तो तो बिल्कुल भी रेस्ट छोटा बेटा नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि अगर रेस्ट कर लेगा तो उसकी कमाई कैसे होगी। और आप लोग खुद ही बताइए कि जिस परिवार में ऑपरेशन होता है तो उनका परिवार कितना सपोर्ट करता है, लेकिन ये छोटे बेटे को देखने के लिए इनके सगे भाई माँ कोई नहीं पहुंचा था बेंगलोर। वो तो बहन और बहनोई जो हैं उस समय अच्छे से केयर किए तो इनका ऑपरेशन भी हो पाया। तो इनके रिश्ते कब बदल जाएंगे किसी को भी नहीं पता है। और ये लोग रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ते हैं और कमेंट करने वालों के पीछे पड़ते हैं। तो इन लोगों के बारे में तो सबको पता है कि क्या है ये इनकी फैमिली और कितने ये लोग पानी में हैं। यही लप्पू हैं कि अपनी लप्पी के ऊपर आरोप लगाए थे कि जो मेरी पत्नी है उसका किसी के साथ चक्कर था, वो बात करती थी। और यही लप्पी हैं जो अपने पति के ऊपर कितने आरोप लगाई थी। और लप्पू ने साफ साफ कहा था कि मैं इस दुनिया से भले ही चला जाऊंगा लेकिन अपनी पत्नी तनीषा के साथ कभी जीवन में अब नहीं लौटूंगा, नहीं रहूंगा। लेकिन वो सारी बातें जो हैं फेक थी,
क्योंकि इन लोग अपने बातों से बहुत जल्दी पलटते हैं। ऐसा पलटते हैं जैसे सुबह से शाम हो जाती है ना, वैसे ही इन लोग का बात सुबह कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है, फिर अगले दिन सुबह कुछ और होता है। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं, यहीं तक। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो।